तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर एक नए रूल के बारे में पढ़ेंगे। इस रूल का मतलब है एक वर्ब है, वर्ब एक हो चाहे अनेक क्यों ना, वर्ब इंग्लिश के अंदर, क्रिया हिंदी के अंदर। हमारे वर्ब के आखिरी में कर आएगा। कर मतलब खाकर, पीकर, नहाकर, लिखकर, जाकर, समझाकर, सपने देखकर, मतलब कर आना चाहिए। जिस क्रिया जिस वर्ब के अंत में कर आएगा वहाँ पे हम एक रूल का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हम लोग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे या फिर हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ठीक, तो रूल क्या है समझेंगे, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस हिंदी वाक्य में खाकर, पीकर, सोकर, नहाकर, आकर, जाकर, ये ऐसी जितनी वर्ब आप देख रहे हैं, इन सब वर्ब में क्या लगा हुआ, कर 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 कर। तो ये आदि क्रियाओं में कर आ जाता है, तो उस वाक्य में सबसे पहले जिस क्रिया में कर आ जाएगा उसे लिखेंगे हम। तब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे। एक तरीका ये होता है, या फिर यहाँ पे हम हैविंग लगाएंगे, हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तरीके ये, इन दो तरीके से आपको एक यूज करना है। वर्ब में आईएनजी लगा दो या हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, जिससे कर, वर्ब में कर आता है उसकी पहचान हो जाएगी। और यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो वो लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाकर जो आपका बच जाएगा सेंटेंस, वो ग्रामर, रूल्स, टेंस, मॉडल्स के अनुसार आप बनाओगे। स्ट्रक्चर देखें लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, आईएनजी लगा दो या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। इसमें अगर आप ध्यान देंगे हमारे पास, तो हमारे पास सब कुछ कॉमन है, केवल डिफरेंस जो हो रहा है वो यहीं से हो रहा है। वर्ब में या तो आईएनजी लगाओ या फिर अगर आप चाहते हो तो हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। बाकी अगर आप प्रॉपरली मैच करोगे तो हमारे पास सब कुछ वैसे का वैसे ही मतलब बनने वाला है। ऑब्जेक्ट और प्लस आपका जो सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, सिर्फ पार्ट ही चेंज होगा। या तो आप वर्ब में आईएनजी लगा सकते हो या फिर हैविंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा देखेंगे, मुझे देखकर कोमा वह काम करने लगा। ध्यान देना है, वर्ब के बाद जो भी आपका सेंटेंस है वो ग्रामर के अनुसार ही बनेगा, टेंस के अनुसार ही बनेगा, रूल्स के अनुसार ही बनेगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, दोनों ही आपको यूज करके बता देते हैं। तो पहले देखो भाई, मुझे देखकर अगर आप वर्ब में आईएनजी लगाओगे तो यहाँ पर वर्ब पहले आएगी, ध्यान देना है। सीइंग, देखना सी होता है, सीइंग। मुझे मतलब मेरा बोल रहा है, टीवी देखकर नहीं बोल रहा, टीवी देखकर, फिल्म देखकर, नाटक देखकर बोलता है, वॉच लगा देते हैं, वॉचिंग हो जाता। इंसान को देख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, आई का मी होगा, थर्ड पर्सन। सीइंग मी, कोमा लगा, वह काम करने लगा, लगा लगी बिगेन वाला है, तो यहाँ पर हम आएंगे, इसका आ जाएगा ही बिगेन टू डू वर्क, ये हो गया। अगर हम चाहें तो इसमें अगर हम हैविंग का यूज करेंगे सेम बन जाएगा। पहले आपको हैविंग लिखना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, सीन का हो जाएगा सीन, सी सा सीन। तो हैविंग सीन, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। बाकी आपका सेंटेंस पूरा वैसे का वैसे मतलब बनेगा ग्रामर के अनुसार जैसा आप बना रहे हैं। मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में केवल आपको वर्ब में चेंजेस करना है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा। Seeing me या having seen me, he began to work, he began to work, do लगा दो, do work हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लिखा है, इसके अलावा हम 5-6 एग्जाम्पल और देखते हैं, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो सारे डाउट्स हमारे पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो लिखा हुआ यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, दरवाजा खोलकर वह अंदर आ गया, मतलब कि वर्ब में खोलकर, छील कर, रोकर, वर्ब में कर है मतलब कि वर्ब में आईएनजी या हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे दरवाजा खोलकर, पहले अगर हम आएंगे आईएनजी में आएंगे तो ओपनिंग द डोर, वह अंदर आ गया, पास्ट का है, इंडेफिनिट का, ही केम इन, सेकेंड फॉर्म। अब अगर हम हैविंग लगाएंगे तो हैविंग हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड फॉर्म लेंगे, ओपन द डोर। लेकिन बाकी जो सेंटेंस है ही केम इन, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हम आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ही केम इन, मतलब वर्ब में आईएनजी लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ। केला छील कर वो खाने वाला था,
पहले आएंगे भाई लिखा हुआ छीलना होता है पील, आईएनजी हो गया पीलिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है केला यानी कि बनाना। वे खाने वाला था, बाला वाले अबाउट टू पास्ट का यूज हो रहा है, तो ही वॉज अबाउट टू ईट, खाने वाला था। अगर हम कहाँ पर आएंगे बेटा, अगर हम हैविंग लगाएंगे थर्ड फॉर्म तो पील्ड हो जाएगा उसमें, ऐसे हैविंग पील्ड द बनाना, और वहां की पूरा वैसे का वैसे रहेगा, ही वॉज अबाउट टू ईट। आगे आएंगे रोकर, ओनली वर्ब है इसमें वीपिंग, हम हंस दिया करते थे यूज टू। सो यहाँ पर हम आएंगे वी यूज टू, हंसना होता लव। अगर अपन हैविंग का यूज करेंगे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी हैविंग, बीप की सेकंड थर्ड होती बैड, और बाकी पूरा वैसे का वैसे। मैं केवल सेंटेंस एक बार लिख रहा हूँ, बाकी चेंज का और स्टार्ट है, बाकी तो कॉमन ही है ना, वो चीज़ तो कॉमन चलती चली जाएगी। एग्जाम्पल और देखते हैं और प्रैक्टिस के लिए और डाउट को क्लियर करने के लिए। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे और एग्जाम्पल नंबर देखें भाई, तो एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा हुआ अपने हाथ फैलाकर, फैलाना मतलब स्ट्रेच होता है, तो यहाँ पर हम आएंगे आईएनजी में यूज हम करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हम स्ट्रेचिंग, फैलाना तो आउट अपने हिज हैंड्स। वे भीख मांगने लगा, लगी बिगेन वाला हो गया, तो ही बिगेन टू, भीख मांगना होता बैग, स्ट्रेचिंग कहते हैं आउट हिज हैंड। अब आगे आएंगे, अगर हम हैविंग का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैविंग और थर्ड फॉर्म ले लेंगे स्ट्रेच, तो हैविंग स्ट्रेच आउट अपने हिज हैंड्स, और वहाँ की सेंट वो ही बिगेन टू बेग, ये बन गया। ऐसे ही आएंगे शराब पीकर वह सड़क पर घूमने लगा, लगी वाला शराब पीकर, अगर हम आईएनजी में यूज करेंगे हम तो होगा यहाँ पे ड्रिंकिंग वाइन। फिर आएंगे वह, तो ही सेकंड फॉर्म आएगी बिगेन टू, घूमना डेंडर, सड़क पर ऑन द रोड, तो ड्रिंकिंग वाइन ही बिगेन टू वेंट ऑन द रोड। अगर हैविंग का यूज करेंगे यहाँ पर हम तो हमारे पास थर्ड फॉर्म आई हैविंग ड्रंक। फिर यहाँ पर हम आएंगे, उसके बाद वाइन लगा देंगे, बाकी पूरा वही का वही बन जाएगा, ही बिगेन टू वेंट ऑन द रोड। एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे, आईना देखकर, आईना देखना यहाँ पर आएगा सी और आईएनजी में हो गया सीइंग, और आईना को बोलते हैं मिरर, सीइंग द मिरर। वह हंसी से लोटपोट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे आएंगे ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर। अगर हम हैविंग का यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम आएंगे हैविंग हो जाएगा और थर्ड फॉर्म सीन ऑफ सी, सीन द मिरर, बाकी कोमा लगा के पूरा वैसे का वैसे ही बस इनटू लाफ्टर। तो हमारे पास यहाँ पे 7 एग्जाम्पल हुए, 3 और करेंगे, 10 एग्जाम्पल कर लेंगे, जिससे सारा रूल्स हमें हो जाएगा क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स और हैं हैविंग में और वर्ब की आईएनजी लगाने के लिए, और उसको देखकर जो हमारा आज का रूल था पूरा क्या कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा हुआ पेट्रोल भरकर, भरना फिलअप होता है, तो यहाँ पे अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो वो हो जाएगा फिलिंग अप। पेट्रोल को हम पेट्रोल ही कहते हैं, ऑयल नहीं कहते हैं। कोमा लगाएंगे, वह कार नहीं चलाता था पास्ट, था इंडेफिनेट नहीं निगेटिव, पास्ट इंडेफिनेट का निगेटिव, सो ही डिड नॉट ड्राइव द कार, मतलब वो केवल कार के अंदर पेट्रोल भर लिया करता था दिखावा करने के लिए, भैया
गाड़ी में पेट्रोल पर चलाया नहीं करता था, कहीं ख़त्म ना हो जाए। अगर हम हैविंग का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम आएंगे, हैविंग होगा, थर्ड फॉर्म में आएंगे फिल्ड हो जाएगा। तो हैविंग फिल्ड अप पेट्रोल, आफ्टर सारा का सारा सेंटेंस वही रहेगा। ही डिड नॉट ड्राइव द कार। अब ऐसी आएंगे, सोना खरीद कर। अगर हम ing लगाएंगे तो बाइंग हो जाएगा, बाइंग द गोल्ड। कॉमा, क्या दुल्हन पहना करती थी, पहना आ करता करती यूज टू, इंट्रोगेटिव में है तो डिड द ब्राइड, दुल्हन को ब्राइड कहते हैं। डिड द ब्राइड, यूज टू का इस्तेमाल हो रहा है तो यूज टू पुट ऑन द गोल्ड, क्योंकि दुल्हन सोना पहनती थी तो सोने को अपने ऊपर रखती थी। ऐसे यहाँ पर आएंगे, अगर हम हैविंग का यूज़ करेंगे तो हमारे पास हैविंग होगा और बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाउट, बाउट द गोल्ड। हैविंग बाउट द गोल्ड और बाकी आपका सेंटेंस वैसे का वैसे। आखिरी तुम्हें देखकर, ing वाले में आएंगे तो हो गया सीइंग यू। क्या वह बात नहीं करने वाली थी, बाला बाली का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। पास्ट का है तो was she not about to talk, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो was she not about to talk। ऐसे यहाँ पर आएंगे, अगर हैविंग का यूज़ करेंगे हम लोग तो हमारे पास होगा हैविंग, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन यू, कोमा लगाकर सेंटेंस पूरा इस पर दिस रहेगा। Was she not about to talk, क्या वह तुमसे बात करने वाली नहीं थी, मतलब बात करने वाली नहीं थी, और तुम लगाओगे टॉक टू यू हो जाएगा। तो ये हमारा एक रूल हुआ है कंप्लीटली, जहाँ पे हमने हैविंग में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करा और विदाउट हैविंग में हमने वर्ब में ing का यूज़ करा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्ब में कर, यानी कि जो मतलब वर्ब थी वहाँ पे कर आएगा, कर वाले सेंटेंस पूरे कर लिए हैविंग का यूज़ करके और वर्ब में ing को लगाकर। तो यहाँ पे हमारा एक बड़ा रूल पूरा क्या हुआ, कंप्लीटली फिनिश हो गया।